जो रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म होता है पाकिस्तान में, इसके ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हैं और इनको शर्म नहीं आती। ये वीडियो जो है ये बनती चली जाती हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। अगर कोई किसी का कोई मजहब है तुम्हें नहीं पसंद, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू एवरीवन आपका मजहब झूठा है। अकॉर्डिंग टू एवरीवन, हिंदू के लिए इस्लाम झूठा है, यहूदी के लिए क्रिश्चियनिटी झूठी है, क्रिश्चियन के लिए इस्लाम झूठा, और उसी तरह इस्लाम के लिए बाकी मजहब झूठे हैं। तो भाई आपको तकलीफ क्या है? ये देखें, 4 अहमदी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, और वजह क्या बताई गई? वजह बताई गई कि ये कादियानी है, कादियानियत रिलीजन की वजह से। इंस्टीट्यूट इज अनएबल टू कीप कंटिन्यूइंग देयर स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। तो ये क्या है? ये अनएबल अच्छा, तहसीब अंग्रेजी, पता नहीं ये कहां से आते हैं ये। एनीवे, प्रिंसिपल साहिबा ने के दस्तखत भी हैं। एजुकेटर स्कूल मिथाइल कैंपस, मिठल कैंपस है मेरा ख्याल ये। एनीवे, तो ये इन लोगों का हाल है, और इनको अगर यही इनका हाल बाहर के मुल्कों में होने लग जाए कि तुम मुसलमान रिलीजन से करते हो, तब ये चीखें मारते हैं इस्लामोफोबिया का। तो कादियानियों फोबिया भी इनको, मेरा ख्याल कादियानियों को चाहिए अहमदियों को अहमदी फोबिया वर्ड निकाल दें, कि क्योंकि आजकल फैशन बना हुआ हर चीज के ऊपर फोबिया लगा दो उन्होंने। हिंदुओं की अच्छा है, हिंदुओं ने, मुझे याद है जब ये शुरू किया था ना हिंदू फोबिया, श्याम शर्मा वगैरह बोलते थे शुरू में, तो वो एज अ, अगर आप मेरी 2017-18 की वीडियो जाके देखें ना, तो मैंने कहा था हिंदुओं को भी हिंदू फोबिया कहना शुरू कर देना चाहिए। तो ये अब इसकी एटमोलॉजी अब देखनी पड़ेगी कहां से निकली। मैंने तो मजाक में कहा था ये कि हिंदू फोबिया कहना शुरू कर देना चाहिए, इट विल वर्क। नाउ पीपल सीरियसली टेक इट, यानी पीपल अब वाकई इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं कि हिंदू फोबिया। तो उसी तरह मेरा ख्याल अब इनको अहमदियों को नारा लगा देना चाहिए, अहमदी फोबिया। अहमदी फोबिया का नारा लगा दें, इट विल वर्क। क्योंकि अपेरेंटली इसके फायदा ये है कि एक तो आपकी जो नहीं सुनी जाती, जैसे हिंदू फोबिया, आपकी सुनी जाएगी, अब थोड़ी सी ज्यादा सुनी जाएगी। और लेकिन इसका जो ज्यादा अच्छा फायदा है वो ये कि जो इस्लामोफोबिया का नैरेटिव है वो ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने सर पकड़ लेना, उन्होंने हर चीज फोबिया है, ट्रांसफोबिया है, वो तो है, लेकिन इस्लामोफोबिया, हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया टेक्निकली जो है ना वो ज्यादा बेहतर टर्म है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन फोबिया नहीं बोला। अगर वो सनातन फोबिया बोलते ना, फिर होना था वो इस्लामोफोबिया की तरह। उन्होंने बोला हिंदू फोबिया, क्योंकि हिंदू इंसान है और किसी भी इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए सिर्फ इस वजह से कि उनका रिलीजन क्या है। बिगेटेड जो होते हैं, जो टुनी शुनी होते हैं, उनको तो पेलना चाहिए, क्योंकि बिगेट को तो पेलना चाहिए। लेकिन हिंदू जो है, उसी तरह जैसा मुस्लिम फोबिया नहीं होना चाहिए, हिंदू फोबिया नहीं होना चाहिए, और अहमदी फोबिया नहीं होना चाहिए। अगर कोई अहमदी है तो आई थिंक दैट दीस पीपल शुड स्टार्ट दिस कैंपेन। अच्छा जी, डेनमार्क पीएम बैंड इस्लामिक स्कूल्स एंड मदरसा। नहीं, अभी उन्होंने बैन नहीं किया, ये गलत खबर है। शी में उन्होंने बैन नहीं किया, एक रिकमेंडेशन है किसी, और ये मैंने देखा था, फिर मैंने कहा है ये कैसे हो सकता है। उन्होंने रिकमेंडेशन दी है एक थिंक टैंक ने, तो ये नहीं है, अभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन जब ये रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं थिंक टैंक्स की तरफ से, तो ऐसा है मुमकिन है कि ऐसा हो भी जाए। तो ये मोमनों के कारनामे ऐसे दूर नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसका जो नतीजा, अब ये जो हमारे रेडिकल हिंदूज जो हैं, अगर वो उसका जवाब उसी तरह से देते हैं ना, जो प्रोवर्बियली स्पीकिंग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो उसका फिर नतीजा, फिर जहां पे विमो ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी, ठहरो थोड़ा, अगर मुझे मिल जाती है। विमो ने बड़ी अच्छी वीडियो एक बनाई थी, उसने कहा था कि हिंदुओं का जो ट्रैक रिकॉर्ड था ना, बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड ओवरसीज हिंदुओं का, वो बड़ा जबरदस्त था कि ये लोग कभी कोई बाहर जाके कोई कल्चरल प्रॉब्लम्स नहीं करते। लेकिन अब इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स आने लग जाएंगे। अब लोग इनको भी कहेंगे कि भाई तुम भी मोमनों की तरह बन गए हो। ये है पोस्ट, बड़ी अच्छी विमो ने पोस्ट डाली थी, और आई थिंक इट्स क्वाइट, बड़े अच्छे पॉइंट इसने रखे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि हिंदुत्वा के जो मॉब्स हैं, ये हिंदुत्वा मॉब, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वर्ड। मैं तो, क्योंकि सारे हिंदुत्वा रेडिकल नहीं होते, कुछ हिंदुत्वा बेहतर भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। टुन्नी टुन्नी मॉब्स जो है, टुन्नी मॉब्स, वो अपनी प्रेजेंस वेस्ट में अब लोगों को एहसास दिलाने के हम भी हैं, और
ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब वेस्टर्नर्स जो हैं वो हिंदुओं को, आम हिंदुओं को ब्लेम करने लग जाएंगे, उसी तरह जिस तरह सारे मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है जब कोई रैडिकल मुसलमान कोई हरकत करता है। जैसे अब रैडिकल हिंदू कोई काम करेगा तो उसका ब्लेम आम हिंदुओं के ऊपर भी आने लग जाएगा। I hope homegrown proud Hindus quote unquote are ready to get that extra pat down। यानी अब इसका ऊपर इनके ऊपर आएगा, और जिस तरह मुसलमानों के एक्स्ट्रा तलाशी ली जाती है ना जब मुसलमानों के उनके जूते उतरवाए जाते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐन मुमकिन है कि अब लोगों को ये डर होगा। जो अभी मैंने बात की थी आपसे कि अगर यहां से जहाज भर के गए हैं बहुत सारे इंडियंस, टुनियों को भेजा गया कि वहां पे जाके काम खराब करो, अगर ऐसा हुआ, आई डोंट नो दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर जाहिर बात है जो वीजा देने वाले हैं वो कहेंगे यार हमने वीजा सोच समझ के देना। और मैं आपको इतना बताऊं, मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में जब ये वीजे दिए जाते हैं लोगों को, तो उनकी फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल भी देखी जाती है। वो पूछते हैं आपसे कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, ताकि वो उसमें देखते हैं कि इनके पॉलिटिकल व्यूज कैसे हैं, कहीं ये रैडिकल मोमिन तो नहीं है, कहीं ये जहादिया तो नहीं है कहीं। तो वो इस तरह की रिसर्च भी करते हैं। तो इमेजिन करें कि वो अब आपकी भी रिसर्च करने लग जाएंगे, कहीं ये टुनी ग्रुप तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं कहते कि हाँ भाई इसने अगर ये लव जहाद कर रहा था तो इसलिए उसको पेल दिया तो ठीक था वगैरह वगैरह, कहीं इस तरह के नैरेटिव तो नहीं रखते। तो फिर अगर ये ऐसा हुआ तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके लिए भी वीजे लेने मुश्किल हो जाएंगे। एनीवे तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था, इस पे विमो ने रखा था। यू शुड फॉलो विमो, ही इज अ वेरी गुड गाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।